वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। नमस्कार मेरे बच्चों। आज मैं तरुण सर आपके बीच में एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ। मुझको पता है कि किसी का भी मन नहीं है ये सब देखने का। मुझको बस ये चीज़ है, काफ़ी दिन से मैं भी सोच रहा था पोस्ट करूं कि ना करूं। आप खुद सोचिए, ऐसे हालात बेबस हो चुके हैं कि खाने पीने की तो इच्छा हट चुकी है इंसान की, कि अगर वो खा भी रहा है तो क्यों खा रहा है, क्योंकि थोड़े ही समय बाद कोई भी आपदा आ सकती है। और ख़ासकर ये किसकी बद्दुआ लग गई हमारे इतने प्यारे से देश को, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आगे कोई स्टेप उठाएं कि ना उठाएं। अब आप कहेंगे सर आप मोटिवेशन लेके आए हैं या डीमोटिवेशन लेके आए हैं। आज मैं शायद कुछ मिक्स्ड बातें करूंगा, क्योंकि जो दौर मैं देख चुका हूं इन दिनों में, वो दौर आप भी देख चुके हैं, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले, आपके पड़ोसी देख चुके हैं। तो मेरे बच्चों, मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूंगा। मैं बस इतना बोलूँगा कि आप सब लोग अपने ही घर के डॉक्टर थोड़ा बहुत बन जाइए। ये मेरा जितने 10-15 दिन का जो भी मैंने समय देखा है, और काफ़ी लोग ने भी देखा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आप लोग न्यूज़ देखिए, अच्छी बात है। आप लोग न्यूज़पेपर देखिए, अच्छी बात है। गूगल से कोई चीज़ निकाल लें, अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीज़ें सीख जाइए। सीख जाने का मतलब, मुझको दवाइयों के नाम नहीं पता थे। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मुझको कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या करना होता है एक बीमार शरीर के साथ। हम लोग सीधा डॉक्टर के पास पहुँच जाते थे। भाई, अगर आप थोड़ा सा भी भरोसा करते हैं तो आप विश्वास मानेंगे, 40% कुछ चीज़ें मैंने भी देखी, सुनी, फिर उसको अप्लाई किया। क्योंकि आजकल ये होम आइसोलेशन वाली बहुत सी चीज़ें चल गई। तो जब कभी कोई भी मरीज़ मेरे घर में, अगर बाय चांस किसी की तबीयत ख़राब हुई, तो उन चीज़ों को फॉलो करते हुए फ़ायदा भी दिखा। लेकिन मैं एक चीज़ ये सीख गया कि आप ही सबसे बड़े डॉक्टर हो अपने में। सबसे पहली चीज़ तो विल पावर। बड़ा सुन रहे होंगे आप कि अगर जिसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो वो इन सब समय से बच जाएगा। शायद ये सही भी है। शायद बोल रहा हूँ मैं। वैसे तो ऑब्वियसली एक शरीर को दवा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन विल पावर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कई जगह आप लोग ने सुना कि स्टीम फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है, और वो साबित भी हुआ। कपूर सूंघने से कुछ ऑक्सीजन लेवल में बढ़ोतरी आती है, वो साबित भी हुआ। तो मेरे बच्चों, हर बात अफवाह नहीं होती। हर बात अफवाह नहीं है। हम लोग एक तरीके से कई चीज़ों को इल्ज़ाम लगा देते हैं कि नहीं, ये गलत बताया जा रहा है। जो नेचुरल चीज़ हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग डेली करें, अपने घर वालों को कराएं। थोड़ा थोड़ा धूप लेना, क्योंकि मई का महीना है, धूप ले सकते हैं। स्टीम में कोई बुराई नहीं है, ज़्यादा भी नहीं। हर चीज़ लिमिट। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। फिर उसके साथ साथ कुछ वाइटामिन्स की जो टैबलेट्स हैं, या कुछ और माध्यम से कौन से फल फ्रूट खाने से हमें वो पर्याप्त वाइटामिन्स मिल सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। अभी तक तो हम लोग बड़ी हवा में बातें ले रहे थे कि ऑयली फूड नहीं खाना है, तेल से भरा खाना नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। और आज की डेट में हम वही सब चीज़ों को हटा के सेहत से जुड़ी चीज़ें पे आ गए। क्यों? क्योंकि एक डर पैदा हो गया। पिछले साल तक मेरे बच्चों ये डर था नहीं। तो आप अपने में डॉक्टर हैं, एक डायरी बना लीजिए कि किस किस समय पर क्या क्या आपको लेना है, परिवार वालों को देना है। टेम्परेचर के लिए कैसे क्या करना है, ऑक्सीजन कब कब नापना है, कैसे कैसे मेंटेन करना। अगर आपके घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग है तो उसका, अगर बाय चांस वो सही हैं, तो भी 1-2 दिन में उनका ऑक्सीजन और टेम्परेचर नापते रहिए। इसका रिकॉर्ड अभी हम लोगों को 1-1.5-2 साल रखना ही पड़ेगा, जब तक कोई बहुत ही बड़ी खुशखबरी नहीं आ जाती। धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे कि फ़ीवर में, जैसे मैं बहुत टाइप करता था गूगल पर, दैट हाउ टू रिड्यूस फीवर, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैंने वो चीज़ें पढ़ी। भाई, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ें ग्रहण करनी है, क्या चीज़ें नहीं
ग्रहण करनी है, क्या चीज़ों को अडॉप्ट करना है। और मैंने जो चीज़ें उसमें से समझी और जो चीज़ें अडॉप्ट करी, काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। जो चीज़ पूरा देश कर रहा है वो हम लोग भी कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, ये छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए था। मैं आपको अभी भी बता दूं कि मैं अपने दूसरे वीडियो में कुछ बच्चों को जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं अगले साल देंगे, मतलब इस साल जो 10वीं 12वीं में आ चुके हैं, उनके लिए मैं एक मोटिवेशनल वीडियो डालने जा रहा हूं। मैं तो बस इतना ही बोलूँगा आप लोग से दैट अब सब आप ही के हाथ में है। हर एक चीज़ का रिकॉर्ड बहुत अच्छे से बनाइए। आप कब नाश्ता कर रहे हैं, खाना कब खा रहे हैं, रात में क्या खा रहे हैं, किस टाइम पे सो रहे हैं। मुझको पता है हद से ज़्यादा परेशान है दिमाग। 70% मैं दावा दे सकता हूँ कि 70% लोगों को प्रॉपर नींद नहीं आ रही होगी, और मैं उनमें से एक हूँ। कि आगे होना क्या है। और अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा रहिए, आगे लाइफ जीनी है, ये क्यों? क्योंकि बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि अब अगले पल होना क्या है। अब सवाल वही है कि अपने में डॉक्टर जल्दी से जल्दी बन जाइए, हद से ज़्यादा पानी पीते रहिए, फल फ्रूट सब्जी खाते रहिए, और हर एक दिन बहुत स्ट्रांग होके जीते रहिए। कोई ना कोई तो वरदान ऊपर वाला बरसाएगा ही। भगवान से प्रार्थना करते रहिए। जब हम लोग थाली पीट सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो कुछ दिन एकदम पूजा पाठ भी कर सकते हैं पूरे दिन जान लगा के। शायद अब भगवान का ही सहारा रहा है। तो मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ कि डीमोटिवेट और मोटिवेट का तो सवाल ही नहीं रहा। अब सवाल रहा है जान है तो जहान है। तो थोड़ा बहुत परिवार वालों के साथ बातचीत करते रहिए, अपने आप को डीमोटिवेट होने मत दीजिए। देखते हैं आगे फिर क्या होता है। मैंने तो काफ़ी कुछ सीखा इन 10-15 दिनों के अंदर, और वो काफ़ी कुछ ने मेरे को एक चीज़ की बहुत अच्छी ये चीज़ जानकारी दे दी दैट कि मैं अब एक बीमार व्यक्ति को क्या देना है वो मेरे पास लिखा है। एक खांसी आने पे शुरुआत कैसे करनी है, कैसे इलाज करना है, वो मेरे पास है। तो क्या आपके पास है? सबसे बड़ा सवाल ये। तो दोस्तों, मुझको माफ़ करिएगा अगर मैंने आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी निराश किया होगा। बस जो बैठे बैठे ज्ञान ही बांट रहे हैं सब लोग, तो चलो मैं भी ज्ञान बांट दिया आप लोग को। मेरे भी कुछ फॉलोअर्स हैं, वो लोग देखेंगे तो कुछ सीखेंगे, ठीक है। और काम में भी थोड़ा थोड़ा व्यस्त रहिए, एकदम ही समझ लीजिए सब कुछ छोड़ छाड़ के मत बैठिए। मैं एक पेशे से टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ। शायद शुरुआत में मेरे को भी लग रहा था, मैंने इतना बड़ा गैप कर दिया यूट्यूब में वीडियो डालने से, आप सोच नहीं सकते। 2-3 साल कभी भी गैप नहीं होने दिया मैंने अपने यूट्यूब चैनल में। लेकिन मेरे अंदर भी ये निराशा आ गई थी कि अगले पल जब कुछ पता ही नहीं तो क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। और अगर उल्टा हो गया तो अगले पल ही सब कुछ समाप्त हो गया, तो फिर मैं एकदम से उठा पॉजिटिव होके। तो इस तरीके से आप लोग भी रहिए, और ख़बरें आती रहेंगी। जो खबर आपके पास आती है अगर कोई बुरी, तो उस इंसान को हिम्मत दीजिए। हमारे आस पास पड़ोस, भाई बहन, दोस्त यार, रिश्तेदार, सब जगह से बुरी खबर आ रही है, तो हिम्मत ही दे सकते हैं, और हिम्मत रखिए भी। सो थैंक यू सो मच। मैं तरुण सर अपने अगले वीडियो में आप लोगों को करियर से रिलेटेड, मतलब आपके भविष्य से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड एक वीडियो डालने जा रहा हूँ। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।